मालती का गहना किसके पास है? संगीता के पास है कि युवराज के नाना के पास है? और युवराज का नाना महादेव से कितना पैसा लिए कि विष्णुराज जेल से बाहर आके पूरा एकदम से सबको परेशान करके रख दिए हैं। सबको लगा कि विष्णु जेल में 2 साल रहने के बाद सुधर गए होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, वो उससे भी बुरा हाल कर रहे हैं। मालती के जाने के बाद मालती के पूरे परिवार को, मालती के पिता को, मालती की बहन संगीता को। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं विष्णुराज से ये पूछ रही हूँ कि जो कुछ हुआ मालती के साथ वो तुम्हारे घर पे हुआ, वो तुम किए, तुम उसका जिम्मेदार हो। तुम शादी करवा दिए रात में ले जाके, किससे पूछ के करवाए? झगड़ा लड़ाई करते थे, किसके कहने पे करते थे? जो कुछ हुआ तुम खुद उसका जिम्मेदार हो, तो बिखो गहना क्यों उनको फंसा रहे हो, क्यों उनको बदनाम कर रहे हो? मालती गहना गुड़िया लेके नहीं गई थी, मालती अपना जान बचा के उनके घर पे गई थी, कुछ लेके नहीं गई थी, ठीक है ना? कुछ लेकर नहीं गई थी। लेकिन मालती नहीं है, उनके जीते जीते तुम अच्छे से जीने नहीं दिए, बेचारी को बदनाम तो कर ही दिए। लेकिन अब नहीं है इस दुनिया में, अब तो कम से कम उनके परिवार को सुकून से रहने दो। अब न परेशान करो, अब सही से तो रहो। और दोस्तों बात है, ये कह रहे हैं विष्णुराज की अमरनाथ ले जाके पैसा दिया, अमरनाथ से पैसा मांगा गया था। अमरनाथ युवराज को अपना बेटा समझ के पैसा दिए कि मालती की बहन संगीता अमरनाथ से पैसा ली कि अमरनाथ अपने बचाव के लिए ले जाके पैसा दिए? दोस्तों उस टाइम लोग कह रहे थे कि अमरनाथ को भी फंसाओ, अमरनाथ भी दोषी हैं। लोग दोस्तों ऐसा कह रहे थे। क्या वो अपने बचने के लिए ले जाके पैसा दिए? तब तो पैसा के बारे में नहीं किसी को पता था कि पैसा दिए हैं अमरनाथ। अब ये बात 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद खुल रहा है कि अमरनाथ पैसा दिए थे, अमरनाथ से पैसा लिया गया था। क्यों पैसा लेंगे भाई वो लोग, क्यों पैसा मांगेंगे? क्या वो अपने 2-3 बच्चे को पाल सकती है? क्या युवराज को खाने के लिए उनके घर में पैसा नहीं था, उनके घर में अनाज नहीं था जो कि इधर उधर वो मांग के खिलाएगी? हाँ दोस्तों, ये विष्णु ना खाली युवराज युवराज करके युवराज के नाम से खुद व्यूज कमा रहा है और युवराज के मौसी को बदनाम करके व्यूज कमा रहा है। युवराज से प्यार नहीं करता, नहीं काजल प्यार करती है। आप लोग देखे होंगे वीडियो में, कल कैसे गए थे काजल के साथ, युवराज को क्यों नहीं लेके गए? युवराज क्यों नहीं साथ में थे? दोस्तों खाली ये दिखावा करते हैं कि मेरा बेटा युवराज। आप लोग बताइए दोस्तों, अपने मौसी के घर पे था तो युवराज का चेहरा कैसे रहता था? इनके साथ खाली पागल की तरह। एक कॉमेडी देखे होंगे दोस्तों आप लोग, उनको कटोरा थमा दिए हैं। जब जेल से आए तो बोले मैं IAS बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा। अपने बेटा को बड़ा बड़ा मैंने बातें बोले कि मैं पढ़ा के ये करूंगा वो करूंगा। कौन सा स्कूल में भेज रहे हो? कहाँ पढ़ने जाता है युवराज? कहाँ जाता है? बस युवराज को वही गंदे गंदे, जैसे अपने गंदा सोच तुम्हारा है वही गंदा सोच युवराज के भी सिखा रहे हो। युवराज दोस्तों जब अपने मौसी के घर से आया तो युवराज की मौसी युवराज से मिलने आई। युवराज की मौसी बराबर युवराज से बात करती थी, लेकिन ये विष्णुराज दोस्तों उनको बदनाम करने के लिए फ़ोन करती है तो डायरेक्ट बोल देता है मेरा बेटा बातें नहीं करने को कह रहा है। 1 महीना तक कैसे बहाना बनाया, अब दोस्तों डायरेक्ट युवराज को सिखा के खुद कहवा रहा है। आप लोग बताइए, अभी वो बच्चा 5 साल का भी नहीं है, वो बच्चे को जो सिखाएंगे वही तो बच्चा कहेगा ना। आप लोग देखिएगा दोस्तों, कॉमेडी में जैसे जैसे सिखाता है युवराज बोलता है कि नहीं बोलता है, उतना सा बच्चा क्या अपनी मर्जी से सब बोलेगा? ये सब बोल के कहवा रहा है दोस्तों। इसी सब के टेंशन की वजह से कहते हैं ना कि जिसको इज्जत का परवाह रहता है ना, उनको कोई कुछ फालतू का बोल देता है ना तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो दोस्तों संगीता कोई जितना बड़ा बड़ा आरोप लगाया है ना, वो सबसे बेचारी शर्म की वजह से उसका तबीयत खराब हो गया है। उनका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि उनको हॉस्पिटल कोई लेके जाने वाला नहीं है। उनके पति घर पे नहीं है, बाहर हैं। उनके बच्चे उनको पकड़ के खुद रो रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रहा है। बेचारी क्या गलती कर दी? लोग कहते हैं ना कि मौसी माँ के बराबर होती है, तो बेचारी अपना फर्ज निभाई,
वो फर्ज निभाई अपना कि मालती के जाने के बाद युवराज को अपने घर पे लेकर गई और 2 साल उनको परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। स्कूल भी भेजती थी दोस्तों, अपने बच्चे के साथ युवराज को स्कूल भी भेजती थी। और कुछ भी दोस्तों ज़रा सा तबीयत खराब होता था दोस्तों, फटाक से लेके हॉस्पिटल भागती थी युवराज को। ये क्या करता है? ये कुछ नहीं दोस्तों, एक खाली युवराज के नाम से व्यूज कमा रहा है। अब बस वीडियो के ही चक्कर में युवराज को वहाँ से लेकर आया है ये, नहीं तो युवराज से प्यार नहीं करता है। अगर ये बच्चा के बारे में अपने सोचता ना तो मालती के साथ इतना गंदा हरकत नहीं करता, ठीक है ना। अरे मालती कुछ गलती कर दी होगी, युवराज के बारे में अगर सोचता ना तो मालती इस दुनिया में रहती, अपने बेटा के बीच रहती। और बच्चे का माँ छीन लिए हो, तुम तो खुद बात करने लायक नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास जब शर्म नहीं है, कहते हैं ना जिसके पास लाज शर्म नहीं रहता है वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को कुछ भी बोल सकता है। तो ही इनको लाज शर्म तो है नहीं। अपना कमेंट एक बार उठा के तो देख लो। बहुत युवराज युवराज बोलने वाले हो गए हो। अब बोल रहे हैं कि मेरा भाई मेरे लिए कहाँ कहाँ नहीं भटका। जब तुम उसी लायक थे, जब तुम गलती किए थे तो भाई भटका करेगा ना। वो छोटा भाई है, तुम्हें उसका साथ देने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, तुम खुद नालायक हो तो तुम्हारा साथ महादेव दिया। महादेव अगर मालती के परिवार वाले से जाके रोता ना, गिड़गिड़ाता ना, तो तुम जेल में ही सड़ते, ठीक है ना। ये महादेव और ज्योति का देन है कि मालती के पिताजी और उनकी बहन के दरवाजे में जाता था बेचारा, गिड़गिड़ाता था, चाहे वो पानी पूछी चाहे ना पूछी, कभी बुराई नहीं किया। महादेव के मुँह से कोई कभी नहीं सुना कि शांति की बहन मालती कभी पानी नहीं पूछी, कभी खाना नहीं पूछी। नहीं दोस्तों, ये महादेव की मम्मी बोली। विष्णु दोस्तों ज़बरदस्ती कहवा रहा था, अम्मा बोलो ना तुम्हारे साथ क्या हुआ, अम्मा बोलो ना तुम्हें पानी दी क्या, तुम्हें खाना दी क्या। लेकिन बेचारी ना कुछ बोली नहीं, डर के वजह से कुछ नहीं बोली। ये अपने मम्मी को भी डरवा के दोस्तों बुलवाना चाहता था, लेकिन मम्मी इतनी पागल नहीं है, ठीक है ना। मम्मी समझदार है। इतना कुछ हो गया दोस्तों, इनके मम्मी के मुंह से कभी आप लोग गंदा शब्द सुने हो? कभी नहीं। और नहीं महादेव के मुंह से सुने हो, ना ही ज्योति के मुंह से सुने हो, विष्णु के पूरे परिवार के मुंह से नहीं सुने हो। बस खाली सिर्फ दोस्तों ये विष्णु अपने परिवार के खुद दबा के रखता है, डरवा के रखता है, और बस अपने मन मर्जी का है, जो समझ में आता है वो बोलता है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों आप लोग संगीता दीदी का सपोर्ट करिए कि ये विष्णु जो कह रहा है उस बात को लेकर बेचारी को बहुत ज़्यादा टेंशन है। आप लोग दोस्तों उनको समझाइए, उनका सपोर्ट करिए। बेचारी गरीब थी, उनको घर रहने का नहीं था, लेकिन दोस्तों आप लोग खुद देख रहे हैं उनका पति दोस्तों हमेशा ही बाहर ही कमाते हैं। ये सोच रहा है इनका उसका घर बन रहा है ना, तो इसको बहुत जलन हो रहा है। कह रहा है कि मेरे बेटा का चैनल का पैसा कमाई ये घर बनवा रही है, चाहे जैसे बनवा रही है। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम्हारे बेटा को 2 साल और रखी, तुम्हारे बेटा को सही सलामत और रखी, तुम्हारे हाथ में दी, जैसी मर्जी वैसे घर बनवा रही। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम्हें तो कुछ नहीं बोल रही है कि तुम मेरे बहन की वजह से अपना घर बनवा लिया, मेरे बहन की वजह से तुम गाड़ी ले लिया। आज जो कुछ है ना, एक काजल जो आई है ऐश कर रही है ना, ये मालती का देन है। मालती का बना बनाया पे आकर ठुमका लगा रही है, ऐश कर रही है, ठीक है ना। जो बोल रही है, कल दोस्तों काजल बोली थी वीडियो में कि बाबू को बोलो ना, ठीक नहीं पड़ेगा। तुम कौन होती मना करने वाली? तुम कौन होती हो मना करने वाली? तू तो खाली दिखावा करती हो। तुम कौन होती हो बोलने वाली? बाबू को ना बोले, जो मर्जी करे वो तुम करो, जो मर्जी करे वो विष्णु करे उसके साथ। वो लोग ना बोले, वो लोग का हक नहीं है बोलने का। क्यों नहीं? अरे जिसकी बेटी गई है ना, जिसकी बहन गई है ना, उनसे पूछो ना। तुम्हारे बोलने से वो लोग मना हो जाएंगे, युवराज का खोज खबर नहीं लेंगे। तुम लोग तो चाह ही रहे हो कि हम लोग को युवराज का कोई खोज खबर ना ले, हम लोग का जैसे मर्जी करेगा वैसे हम लोग युवराज को रखेंगे। तुम लोग का तो यही सोच है, लेकिन ऐसे थोड़ा ना लोग छोड़ देगी, बात नहीं करेगी, उसको खोज खबर नहीं लेगी, ठीक है ना। तुम लोग कितना भी कोशिश कर लो बदनाम करने को, पूरी पब्लिक समझ रही है कि तुम लोग खुद नीच हो, तुम लोग खुद गंदे हो। जैसे तुम्हारा सोच है वैसे तुम उनको सोच रहे हो, लेकिन वो वैसी नहीं है बेचारी, ठीक है ना। वो अपनी जगह पे सही है।